तो यार बैटमैन का न्यू ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा, लिटरली गूज बम्स आ गए। मुझे पता है कि ब्रेकडाउन में मैंने थोड़ा डिले कर दिया है, बट आप दोनों ही चैनल पे चेक कर सकते हो कि कितना सारा कंटेंट आ चुका है। चलो कोई नहीं, अब और ज्यादा डिले नहीं करते हैं और डुबकी लगाते हैं इस ट्रेलर में। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट में ही हम देखते हैं कि डिटेक्टिव गॉर्डन जीसीपीडी के साथ रिडलर को पकड़ लेते हैं। आप रिडलर का पॉपुलर क्वेश्चन मार्क सिंबल उसके कॉफी पे भी देख सकते हो, जो कि कॉमिक्स में तो वो हमेशा यूज करता है। जनरली नॉर्मल मूवीज में विलन पकड़ा गया तो समझो स्टोरी का द एंड, लेकिन भाई ये डीसी है, विलन पकड़ाया मतलब स्टोरी का बिगनिंग हुआ है। सब कुछ उसी विलन के प्लान का पार्ट है। ऐसे ही कुछ हमने डार्क नाइट में भी देखा था एंड वैसे ही सिमिलर बहुत कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। वैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कि रिडलर को भले ही ट्रेलर में एज अ सस्पेंस दिखाया गया हो, फेस रिवील नहीं किया गया हो, बट ऑफिशियल कास्टिंग रिवील हो चुकी है एंड एक्टर पॉल डैनो इसका रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैट सिग्नल, और साथ ही रॉबर्ट पैटिंसन के आवाज में इस सिग्नल का ट्रू मीनिंग बताया जाता है। जनरली कॉमिक बुक्स में या अभी तक के मूवीज में बैट सिग्नल को एज अ कॉल सिग्नल यूज किया गया है। जैसे इफ गॉर्डन को बैटमैन को बुलाना होता था तो वो बैट सिग्नल का यूज करता था, बट ये बैटमैन अभी तक दिखाए गए सारे बैटमैन से सबसे ज्यादा डेडली है। डेडली एज इन मोस्ट ऑफ द बैटमैन हीरोज में काउंट होते हैं, क्योंकि वो अपने एनिमी को भी मारते नहीं है, बस अनकॉन्शियस कर देते हैं। बट ये बैटमैन अपने इनिशियल फेज में है, जिसकी स्टोरी की बस अभी शुरुआत हुई है, और वो अपने एनिमी को मारने में भी नहीं कतराता। सो उसी तरह से वो अपने बैट सिग्नल को एक्सप्लेन करता है कि ये सिग्नल सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है, एक डर का सिग्नल है। और इसी एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग बैटमैन को एक्शन में देखते हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये लोग हैं कौन जिसकी धुलाई बैटमैन कर रहा है, सिर्फ इस ट्रेलर में नहीं पिछले ट्रेलर से ही। अब कॉमिक बुक्स में ऐसा कोई सिमिलर दिखने वाला तो कोई कैरेक्टर है नहीं, पर हाँ कुछ कुछ रेफरेंसेस जरूर हैं। अब अगर आपने बैटमैन फॉरएवर देखी होगी तो वहाँ भी कई सारे स्ट्रीट गैंग के मेंबर्स दिखने में ऐसे ही थे, एंड उस मूवी में जिम कैरी का रिडलर था, तो मे बी ये बस एक तरह का रेफरेंस हो, एक तरह का ईस्टर एग हो। देन सेकंड गेस करूं तो कॉमिक्स में कोर्ट ऑफ आउल की स्टोरी लाइन में बैटमैन कई सारे मेट्रो टनल्स में ऐसी गैंग मेंबर से लड़ा है, एंड इस पूरे ट्रेलर में ये लोग बस ट्रेन स्टेशन के आसपास ही दिखे हैं। तो हाँ, यहाँ कोर्ट ऑफ ऑल्स का इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। एंड थर्ड एक फैन थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये लोग जोकर के फॉलोअर्स हो सकते हैं। अगर आपने वॉकिन फिनिक्स के जोकर की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस मूवी में उसकी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई थी कि कई लोग उसी की तरह मास्क और मेकअप का यूज करने लगे थे। तो मे बी इस बैटमैन की स्टोरी को वॉकिन फिनिक्स के मूवी के टाइमलाइन के कुछ देर बाद का दिखाया जाए और ये सारे बंदे जोकर के फॉलोअर्स हों। अब देखो, पहले ही बोल दूं कि ये एक फैन थ्योरी है, बिकॉज ऑफिशियली अभी तक वॉकिन फिनिक्स का जोकर डीसीयू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट शॉट में हम रिडलर को जेल में देखते हैं, सामने बैटमैन बैठा है, एंड लिटरली इस सीन को देखकर मुझे तो फेमस इंटरोगेशन वाली सीन याद आ गई। वैसे यहाँ आप इफ रिडलर के जैकेट पे ध्यान दोगे तो लिखा है गॉथम मेंटल हॉस्पिटल। अब ये जो है वो उठाया गया है बैटमैन अर्थ 1 कॉमिक की स्टोरी लाइन से, जहां गॉथम मेंटल हॉस्पिटल था एंड लेटर इसे आर्खम असाइलम से रिप्लेस कर दिया गया था। अब रिडलर को जेल में देखना, यहाँ पे उसका ये कहना कि वो बैटमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अगेन प्रूव करता है कि ये सब उसका ही प्लान है। एंड जो कुछ भी वो कर रहा है, जैसे कि ये धमाका करना, जितने भी पजल्स भेजना, सबको मारना, वो सब बैटमैन के अटेंशन के लिए कर रहा है। इसके बाद हमें फर्स्ट ऑफिशियल क्लियर लुक मिलता है कैट वुमेन यानी कि सेलिना काइल का, जिसको जोई क्रेविट्स प्ले कर रही हैं। अब वैसे हमने कई बार कैट वुमेन को बैटमैन की मूवीज में देखा है, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप बैटमैन एंड कैट वुमेन की केमिस्ट्री समझना चाहते हो तो गॉथम की सीरीज देखो, वहाँ इनके रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। कैट वुमेन के बाद हमें प्रॉपर लुक मिलता है ऑजवर्ल्ड कॉबलपॉट का, मतलब कि पेंगुइन का, जिसका रोल कॉलिन फैरेल कर रहे हैं। वैसे ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन है बैटमैन का, एंड ऑब्वियसली इस मूवी में भी होगा, बट ओवरऑल इस ट्रेलर के थीम से लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज, करप्शन, इन सब का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे मोस्ट ऑफ द बैटमैन की स्टोरीज इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड फिर अगेन एक और फर्स्ट लुक मिलता है ब्रूस वेन के बटलर अल्फ्रेड का, जिसका रोल एंडी सर्किस प्ले कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि अभी तक में जितने भी अल्फ्रेड आए हैं उनमें सबसे फिट यही दिख रहा है। वैसे तो कॉमिक्स में अल्फ्रेड एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस एजेंट है, विच मीन्स कि ये बिहाइंड दैट इज ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बट पर्सनली एंडी सर्किस को देखकर मुझे ये फील हुआ कि एक दो जगह ये भी एक्शन में दिख सकता है। वैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कि रिसेंटली एंडी सर्किस ने ही वेनम 2 को डायरेक्ट किया था। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ये शॉट, जहां आप ब्रूस को एक सेंटर में देखते हैं और आसपास बहुत कुछ लिखा है, फोटोज रखे हुए हैं। जीसीपीडी के इस टेप से ये पता चलता है कि ये भी एक क्राइम सीन है
यहाँ मिचेल लिखा है और ये गॉथम का मेयर था जिसको कि रिडलर ने मारा था फर्स्ट ट्रेलर में, और उसके फेस पे लिखा था नो मोर लाइज, जो कि आप यहाँ लिखा भी देख सकते हो। देन उसके बाद मेयर के फ्यूनरल पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कॉल्सन के ऊपर बॉम्ब लगाकर रिडलर ने भेज दिया था, वो भी फ्यूनरल पे, तो उसको भी यहाँ मेंशन किया गया है। फिर यहाँ सैवेज लिखा है जो कि रेफरेंस है पुलिस कमिश्नर पीट सैवेज का, और ये भी एक पोटेंशियल टारगेट है रिडलर के। अब ये टारगेट जिंदा रहेगा या नहीं ये अभी तो बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ 2 लाइन और हैं जो कि सॉर्ट ऑफ रिडल में है, एक तो रिन्यूअल इज अ लाई एंड एक है द सिंस ऑफ माई फादर। तो अब मेरा गेस यही है कि रिडलर ने 2 मर्डर पहले कर दिया है एंड अपने रिडल्स के थ्रू उसने कुछ हिंट दिया है जिसमें ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं, और यहाँ ये भी हिंट दिया गया है कि पीट सैवेज वन ऑफ द टारगेट हैं, और उसके सारे टारगेट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मे बी वो करप्टेड इंडिविजुअल्स को मारने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से गॉथम के लिए सही नहीं है। सिंस ऑफ माई फादर का मतलब हो सकता है कि किसी तरह से ब्रूस वेन का पिता थॉमस वेन भी इन सब में इन्वॉल्व होगा, एंड इफ रिडलर ब्रूस वेन के पिता को मेंशन कर रहा है तो ये भी कंफर्म समझो कि उसको बैटमैन की रियल आइडेंटिटी पता है। एक तरह से इस पूरे शॉट में रिडलर ने ब्रूस को ही मैसेज दिया है। देन ये वाला हमें एक बाइक सीन दिखता है जिसमें कैट वुमेन एंड बैटमैन दोनों ही होंगे। इसी सीन का सेट फोटो भी कुछ मंथ्स पहले सामने आया था, और आगे के कुछ शॉट्स में हम बैटमैन को एक्शन में देखते हैं एंड इस लोकेशन पे पेंगुइन भी है। तो हाँ, ऑब्वियस भी है कि इन सब में पेंगुइन भी किसी तरह से इन्वॉल्व होगा। इस शॉट में आप बैटमैन के आर्म पे देख सकते हो कि किसी तरह का मिनी एरो है, वैसा ही कुछ कोर्ट ऑफ ऑल्स की स्टोरी लाइन में टैलेंस के आर्म पे भी था। तो हाँ, ये एक अच्छा रेफरेंस है। देन हमें कुछ सीन्स में कैट वुमेन फिर से दिखती है एंड प्रीवियस के शॉट से कनेक्ट करके देखें तो साफ लगता है कि बैटमैन एंड कैट वुमेन एक साथ ही किसी एक मिशन पे काम कर रहे हैं। बट अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है या फिर गॉथम की सीरीज भी देखी है तो आप ये बिल्कुल जानते हो कि कैट वुमेन पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, ये सॉर्ट ऑफ एक सेल्फिश कैरेक्टर है। और भाई उसके बाद मिलता है ये वाला शॉट, यार इसको बोलते हैं एक्शन सीन। सच में इस सीन में गूज़बम्स आ गए थे। आगे के कुछ शॉट में हमें बैटमोबाइल भी दिखती है एक्शन में। वैसे ये बैटमोबाइल पिछले मूवीज की तरह फ्यूचरिस्टिक नहीं है, नॉर्मल कार की तरह देखने में लग रही है विद अ प्रॉपर जेट इंजन। पर हाँ, जिस पर्पस के लिए बैटमोबाइल होती है वो काम ये आराम से कर रही है। अब ये शॉट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ बैटमैन पुलिस से भाग रहा है, तो मे भी किसी तरह से किसी मर्डर केस में रिडलर ने उसे भी फ्रेम कर दिया होगा, क्योंकि भाई पहले तो वो पुलिस के साथ काम कर रहा था एंड क्राइम सीन्स पे पहुंचा हुआ था। देन ये वन ऑफ द एपिक शॉट है जिसका लिटरली आप वॉलपेपर बना सकते हो। अब ये सारे धूल गर्दे डस्ट से साफ लग रहा है कि ये मेयर के फ्यूनरल पे हुई बॉम्बिंग के बाद वाला शॉट होगा। देन इसके बाद वाले शॉट में सिंस ये 2021 है तो ये रिडलर भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, शायद इसको सुपर चैट चाहिए होंगे। देन फाइनली हमें कई सारे छोटे छोटे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं एंड फाइनली एंडिंग में मिलता है पेंगुइन और बैटमैन का चेस सीन, और इस शॉट में आप लिटरली बैटमोबाइल के पावर्स को देख सकते हो। ओवरऑल ये एक ऐसा ट्रेलर था जिसने कि हर 5 सेकंड पे गूज़बम्स दिए हैं एंड लिटरली इस ट्रेलर को देखने के बाद मूवी के लिए वेट नहीं होगा। वैसे इफ कॉमिक बुक से ज्यादा रेफरेंस देता तो शायद इस मूवी की पूरी स्टोरी ही गेस हो जाएगी, बट पर्सनली मुझे फील हुआ कि उतना डिटेल देना सही नहीं रहेगा। बेटर रहेगा कि आप मूवी देखने के टाइम ही स्टोरी एंजॉय करो, लेकिन फिर भी स्टोरी जानना चाहते हो तो कोर्ट ऑफ ऑल्स की स्टोरी लाइन, बैटमैन ईयर 1 की स्टोरी लाइन और बैटमैन अर्थ 1 की स्टोरी लाइन जान लोगे तो एक तरह से इस मूवी का प्लॉट का बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि बिना स्पॉइलर दिए जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उतना बता दूं। फिर भी कोई डिटेल मिस हो गया हो तो कमेंट में यार जरूर बताना। ब्रेकडाउन अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्क्विड गेम का एनालिसिस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड फ्लैश का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।